वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एडवर्ब के दूसरे टाइप को, जिसका नाम है रिलेटिव एडवर्ब। कल हमने पढ़ा सिंपल एडवर्ब, आज है उसी एडवर्ब का सेकेंड टाइप रिलेटिव एडवर्ब, जिसका मतलब होता है संबंधवाचक या संबंध सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। संबंध सूचक का मतलब ऐसा दो वाक्य या उपवाक्य जिसके बीच एक संबंध स्थापित होता हो, वही रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। जैसा डिफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एडवर्ब विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस और क्लास टुगेदर इज नोन एज रिलेटिव एडवर्ब। मतलब दो वाक्य अथवा उपवाक्य जो साथ साथ एक दूसरे से जोड़े जाते हों, वही रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। और इस रिलेटिव एडवर्ब में जो वर्ड आते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सारे के सारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यह रहा हमारा डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। अब आते हैं सेंटेंस के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ता है, उसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या निकलता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, लेकिन जब हम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे उस समय इसका नाम हो जाएगा व्हेन का जब, वाई का क्यों हमेशा रहता है, चाहे वह रिलेटिव एडवर्ब हो या फिर इंट्रोगेशन हो, वेयर माने जहाँ, ठीक है, वाट माने जो, हाउ माने जैसे। अब आते हैं सेंटेंस के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना सेंटेंस के यह नहीं पता चलेगा कि कैसे इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हमने लिखा आई नो, ठीक है, और दूसरा हमने वाक्य लिखा ही विल कम। यह दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। अब हमें जोड़ना है इसको, तो हम जोड़ेंगे एक ऐसे वर्ड से, ऐसे रिलेटिव एडवर्ब से जो समय भी बता दे सेंटेंस के हिसाब से और दोनों को आपस में जोड़ भी दे। तो आई नो ही विल कम, मैं जानता हूँ वह आएगा, तो मैं जानता हूँ जब वह आएगा। आई नो व्हेन ही विल कम। ठीक है, अब हो गया मैं जानता हूँ जब वह आएगा। दूसरा सेंटेंस है वी नो द प्लेस, वी नो द प्लेस, फुल स्टॉप, ही लिव्स देयर, ही लिव्स देयर। ये दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसों को हमें रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ना है। पहले इसका अर्थ देखेंगे, वी नो द प्लेस, हम स्थान जानते हैं, ही लिव्स देयर, वह वहाँ रहता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस किसी स्थान को, किसी प्लेस को शो करता है, दर्शाता है, तो उस कंडीशन में वेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेयर ही ऐसा रिलेटिव एडवर्ब है जो स्थान को शो करता है और दर्शाता है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो हो जाएगा इसका वी नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। एक चीज ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में देयर आया हुआ है और रिलेटिव एडवर्ब में हम प्लेस को पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेयर लग जाने के बाद जो उस साइड में हियर अथवा देयर दिया रहता है वह अपना स्थान छोड़ देता है, क्योंकि जो वेयर है वह खुद ही उनका स्थान ले लेता है और पूरा का पूरा अर्थ अपने आप में डिपेंड कर लेता है। जैसे वी नो द प्लेस ही लिव्स देयर, हम स्थान जानते हैं, माने वह जगह हमें पता है, वह जगह हम जानते हैं जहाँ वह रहता है। तो हो जाता है वी नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, हम वह स्थान जानते हैं जहाँ वह रहता है। ठीक है, ऐसे ऊपर ही आई नो ही विल कम, तो होगा आई नो व्हेन ही विल कम। अगर यहाँ टाइम भी रहता, अगर यहाँ टाइम रहता आई नो द टाइम, तब भी व्हेन ही लगता है, क्योंकि जो व्हेन होता है वह समय को दर्शाता है और जो वेयर होता है वह स्थान को दर्शाता है और जो हाउ होता है वह मोड को दर्शाता है, मेथड को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। अब आते हैं अगले पे
और अगला एडवर्ब का नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। चलिए अब है दूसरा, यानी एडवर्ब का टाइप्स ऑफ एडवर्ब में तीसरा और लास्ट। इसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसका नाम से पता चलता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक या फिर प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें यह पता चलता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो होते होंगे, उनके वर्ड होते होंगे और उससे संबंधित जितने भी सेंटेंस होते होंगे वे सब के सब इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में ही आते होंगे। आते हैं डेफिनेशन पे। एन एडवर्ब विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, कह रहा है कि एक ऐसा एडवर्ब जो प्रयोग किया जाता हो, यूज में लाया जाता हो प्रश्न पूछने के, और वह प्रश्न होंगे कैसे, रिलेटेड मैनर, जो संबंधित होंगे तौर तरीकों से, स्थान से, कारण से, संख्या से एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे जितने भी एडवर्ब में, सिंपल एडवर्ब में जितने भी नाम आते हैं, ठीक है, उन सभी को दर्शाने के लिए हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं, जिसमें रीजन होगा, मैनर होगा, नंबर होगा, प्लेस होगा, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। अब आते हैं कुछ एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के वर्ड, जैसे वेयर, हाउ, वाई, ठीक है, वाट, ये सब के सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसा कि हमने लिखा है पहला सेंटेंस, वाई आर यू सैड, तो यहाँ वाई आर यू सैड, सैड जो है दुख है, और दुख का यानी रीजन को दर्शा रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम क्यों दुखी हो, तो दुख जो है कारण है, ठीक है, और वाई जो है उसको शो करने वाला एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, पहले में था रीजन, ठीक है, वाई आर यू सैड, सैड जो होता है एक रीजन है, कारण है, और यह रीजन को दर्शाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और अगला है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग तो मतलब कहाँ जा रहे हो तुम, तो कहाँ का मतलब कोई स्थान होगा जहाँ पर वह जा रहा होगा, तो वेयर जो है यह प्लेस को दर्शाएगा, जो रिलेटिव एडवर्ब है। और अगला है हाउ डिड ही पास, उसने कैसे पास किया, तो हाउ जो है एक मेथड है, मैनर है, तरीका पूछ रहा है, कौन सा तरीका था या फिर कौन सी प्रयास थी जिसे तुमने पास किया, तो यह मैनर को दर्शाता है, ठीक है। और ऐसे ही हमने ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिसमें पता करना था कि यह जो सेंटेंस है इसमें लगा हुआ जो एडवर्ब है किस चीज़ को दर्शाता है, उसको पता करना था। यह रहा हमारा एडवर्ब का तीनों टाइप्स, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यह तीनों हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे। कुछ सेंटेंस होंगे जिसमें आपको खुद पता करना होगा वह किस टाइप का रिलेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव है या फिर सिंपल है, आपको खुद पता करना होगा। अब है फॉर प्रैक्टिस, मतलब जितना पढ़ा गया, जितना बताया गया, उन सभी के बाद आती है प्रैक्टिस की बात, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर हम उस पर चर्चा ना करें, उस पर प्रैक्टिस ना करें, उस सेंटेंस को ध्यान से न देखें, तो पढ़ने में कोई मतलब नहीं होता। तो प्रैक्टिस के तौर पे हमने 6 सेंटेंस दिए हैं जिसमें आपको खुद पता करना है कि किस टाइप का एडवर्ब है, इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है, उसका नाम क्या है। पहला सेंटेंस है हाउ डिड ही कम हियर, ठीक है, हाउ डिड ही कम हियर, इसमें हाउ का यूज हुआ है या हाउ किस चीज़ को शो करता है ये आपको पता करना है। दूसरा है वाई आर यू कॉलिंग हिम, ठीक है, और तीसरा है वेयर डू यू लिव, यह जो लिव है और वेयर लगा हुआ है यह किस चीज़ को दर्शाता है, अभी हमने ठीक इसके पहले बताया है। और चौथा है व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन का यूज हुआ है, यह भी सेंटेंस में बता दिया गया है, आप खुद पता करेंगे। और पांचवा है आई नो द टाइम व्हेन ही विल गो, इसमें 2 सेंटेंस हैं और दोनों के बीच में एक वर्ड लगा हुआ है व्हेन, यह पता करना है कौन सा एडवर्ब है यह। और लास्ट है सीरेन स्लोली, इसमें स्लोली एक एडवर्ब है जो किसी की विशेषता बता रहा है, किसी क्वालिफाई कर रहा है, आप खुद पता करेंगे किसमें यह स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से कुल 6 सेंटेंस हैं और 6 सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, पता करना है कि ये कैसे कैसे एडवर्ब हैं और इनको अच्छे से समझ करके पूरा कर लेंगे। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत